बच्चों, आज हम लोग कबीर की साखियां पढ़ेंगे। कबीर की साखियां दो पहले हम लोगों ने समझ ली थी। आगे हम तीसरी साखी पढ़ रहे हैं आज। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिसि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। यहाँ कवि ने भक्ति के नाम पर ढकोसला करने वाले अर्थात ढोंग करने वाले लोगों पर उंगली उठाई है ना। उनके विषय में कहा है। क्या कहा है? जैसे माला तो कर में, कर मतलब होता है हाथ, है ना, उंगलियों में फिरती है। जीभ अर्थात जिह्वा, मुख मुंह, माही में, जीभ फिरे मुख माही अर्थात मुंह के अंदर में। मनवा तो, मनवा अर्थात मन, मनवा तो चहु दिशि, चहु अर्थात चारों, दिशि अर्थात दिशाओं में। यह तो सुमिरन नहीं, सुमिरन अर्थात स्मरण करने का या ईश्वर का स्मरण, है ना। यह तो स्मरण नहीं है, नाही मतलब नहीं। अब हम इसका अर्थ समझेंगे कि कबीरदास जी क्या कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, कि जो व्यक्ति दिखावा करते हैं और हाथ में माला लेकर बैठे रहते हैं कि हम जाप कर रहे हैं, और माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, और हम अपने मुख के अंदर, है ना, जीभ के माध्यम से स्मरण करते हैं, करते हुए भगवान का, और हम उनका नाम उच्चारण करते हैं। लेकिन यदि हमारा साधक का मन नियंत्रण में नहीं है, साधक अर्थात भक्त का मन, है ना, तो मनवा तो चहु दिसि फिरे, यदि उसका मन नियंत्रण में नहीं है तो उसका मन तो भटकता रहता है, और यह तो सुमिरन नहीं, और मन चंचल होने के कारण वह ईश्वर की आराधना अच्छे से नहीं कर पाता। तो उसका चंचल मन चारों दिशाओं में घूमता रहता है, उसे भगवान का स्मरण नहीं कहा जा सकता। तो क्योंकि पूजा ध्यान साधना में मन का संयमित होना, मन का संयम में रहना बहुत जरूरी है, और केंद्रित होना, मन को केंद्रित करना, अपने आप में नियंत्रण रखना, ये अति आवश्यक है। तो यहाँ कवि ने क्या कहा है कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, अर्थात माला तो हाथ में हम फेरते रहते हैं, जीभ में अर्थात मुंह में हम ईश्वर का नाम उच्चारण करते हैं, लेकिन यदि उसी समय हमारा मन नियंत्रण में नहीं है और चारों ओर भटक रहा है, तो वह तो ईश्वर की सही आराधना नहीं हुई, स्मरण करना नहीं हुआ ईश्वर का, है ना। तो इस प्रकार के से कवि ने मन की चंचलता पर रोक लगाकर आत्म संयम पर बल दिया है। आगे कवि दूसरे साखी में कहते हैं कि कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तली होए। पाँव अर्थात पैर, तली मतलब नीचे, घास अर्थात तुच्छ समझे जाने वाले। तो यहाँ कवि ने घास को के माध्यम से जिस समाज के शोषित वर्ग, जिन्हें हम महत्व नहीं देते हैं, उन्हें महत्व देने की बात कही है। जिनका हम शोषण करते आए, हमारे समाज की जो व्यवस्था थी पहले, अब नहीं है वैसा, लेकिन शोषण किया जाता था। तो जमींदार हुआ करते थे, है ना, और बहुत जो पैसे वाले रईस होते थे वो दूसरों का, अपने से निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करते थे, उन पर अत्याचार करते थे। तो यहाँ कवि ने समाज की व्यवस्था को अच्छा करने के लिए, सुचारू ढंग से चलाने के लिए हमें सीख दी है। क्या? कि कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तली होए। यदि घास की भी निंदा मत करो, घास को भी छोटा मत समझो, क्योंकि यदि वह पाँव के नीचे है, लेकिन कभी ऐसा समय भी आ सकता है, उड़ी पड़े जब आँख में, वह यदि आपकी आँख में चली जाती है, छोटा सा तिनका भी आँख में चला जाता है, तो खरी दोहेली होए, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। खरी अर्थात बहुत, दुहेली अर्थात पीड़ादायक, वह बहुत पीड़ादायक कष्टकर हो जाती है।
तो यहाँ कवि कहते हैं कि संत कबीर कहते हैं कि घास या तिल के जैसी छोटी वस्तु की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, उपेक्षा नहीं करना चाहिए, अर्थात उसे कम नहीं आंकना चाहिए, उसका आंकलन जो है वह कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि भले ही पैर तले दब या रौंद दी जाने वाली घास उस समय असहाय और निर्बल है, असहाय है, इसलिए कुछ नहीं करती, लेकिन कभी ऐसा होगा कि समय आने पर वह आग में चली जाएगी तो हमें बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। उसी प्रकार से समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति को भी, अर्थात शोषित व्यक्ति को भी यदि हम छोटा समझते हैं तो क्या करें, उसकी उपेक्षा करते हैं तो वह क्या करेगा, कभी ना कभी वह उसे यदि दुख हम पहुंचाएंगे तो वह बदला लेने की कोशिश करेगा। यदि हम उसे उचित सम्मान देंगे तो वह हमारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन यदि हम कभी उस पर अत्याचार करते हैं या उसका अपमान करते हैं तो ऐसा संभव है कि वह हमें कष्ट पहुंचाए। तो हमें मिलजुल कर साथ रहना चाहिए और हर एक व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करना चाहिए, उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर यही तुच्छ वस्तु या व्यक्ति हमें पलटवार कर सकता है, हमें भी कष्ट पहुंचा सकता है। तो यहाँ पे नीतिपरक कथन है, नीतिपरक दोहा है कि समाज में हमें किस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए। आगे की साखी है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो। शीतल अर्थात शांत, है ना। बैरी जग में, जग मतलब संसार, बैरी मतलब शत्रु, बैरी मतलब शत्रु। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। शीतल अर्थात शीतल, शीतल अर्थात शांत, है ना। या आपा को डाली दे, यहाँ पे आपा अर्थात अभिमान, है ना। आपा अर्थात अभिमान करना, घमंड करना। या आपा को डाली दे, घमंड को एक किनारे फेंक दो, अलग कर दो, अपने आप से निकाल दो। और या आपा को डाली दे, दया करे सबको। यदि हम घमंडी होंगे तो हमारे ऊपर कोई दया नहीं करेगा, लेकिन यदि घमंड को त्याग देंगे तो सभी हमारे प्रति सहानुभूति रखेंगे, सभी हमारी मदद करेंगे। ये सीख कवि ने यहाँ हमें दी है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि मानव को कैसा होना चाहिए, उसके मन को शीतल होना चाहिए, शांत होना चाहिए, तो संसार में कोई उसका दुश्मन नहीं होगा। वह यदि अहंकार का त्याग कर देता है तो उस पर सभी दया करेंगे, उस पर सभी सहानुभूति रखेंगे। अभिमानी मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। अभिमान यदि व्यक्ति करता है तो उससे बड़ा शत्रु कोई हमारा अपना नहीं होता, है ना। तो हमें अभिमान का, घमंड का त्याग करना चाहिए, जिससे कि हमारे सभी मित्र हों, सभी हमारे प्रति सहानुभूति रखें, सभी हमारी मदद करें। तो इस प्रकार से आज हमारा ये पाठ कंप्लीट हुआ।